1642 में एक साइंसदान जिसका नाम गैलीलियो है, उसने वो सैयारा डिस्कवर कर लिया था जिस पर ज़िंदगी के आसार मुमकिन हैं। साइंसदान हमेशा ज़मीन के अलावा खला में मुख्तलिफ सैयारों पर ज़िंदगी के आसार ढूंढने और इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि किन किन सैयारों पर ज़िंदगी मुमकिन है। लेकिन 400 साल पहले ऐसा कौन सा सैयारा है जिसके बारे में गैलीलियो ने डिस्कवर कर लिया था? वो सैयारा है कहाँ पर? उसके ऊपर आज तक साइंसदानों ने कोई मिशन भेजा भी है या नहीं? और अगर कोई मिशन भेजा भी है तो उस सैयारे पर ज़िंदगी को बसाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो साइंसदानों को फेस करने पड़ रहे हैं? इन सारे सवालात के जवाबात आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर हम चांद की सतह को देखें तो हमें चांद की सतह पर बहुत सारे निशानात या क्रेटर्स नजर आएंगे। ये निशानात ज़मीन की सतह पर भी मौजूद हैं और ये और सैयारों और उन सैयारों के चांद की सतह पर भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम जुपिटर को देखें तो जुपिटर के चांद यूरोपा पर आपको ये निशानात या क्रेटर्स नजर नहीं आएंगे। जब साइंसदानों ने इस चीज़ का मुशाहिदा किया तो उनको बहुत ज़्यादा हैरत हुई और साइंसदानों ने ये सोचा कि अगर हम यूरोपा पर क्रेटर्स ना होने की वजह मालूम कर लें तो ये हमें किसी ऐसी साइंसी तहकीक की तरफ ले जाएगा जो कि आज से पहले कभी ना हुई थी। जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है, ये सैयारा इतना बड़ा है कि इसका डायामीटर ज़मीन से 11 गुना ज़्यादा है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना ज़्यादा है। अगर जुपिटर के चांद की बात करें तो जुपिटर के कुल 4 चांद हैं जिनके नाम है आयो, यूरोपा, गैनेमाइड और कैलिस्टो। जुपिटर पर जाने से पहले हम आयो की बात करते हैं। आयो एक ऐसा चांद है जिसकी सतह पर बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं, यानी बहुत ज़्यादा आतिशफशां फट रहे हैं। और जब कोई आतिशफशां फटता है तो उस सैयारे या उस चांद के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड के कंपाउंड्स फैल जाते हैं और ये कंपाउंड्स जब आयोनाइज होते हैं तो ये करीबी सैयारे यानी जुपिटर तक पहुंच जाते हैं और जुपिटर की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके एटमॉस्फेयर में ये एक्सेलरेट करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक्सेलरेशन की स्पीड तकरीबन 300 किलोमीटर होती है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देते हैं। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जब इसके एटमॉस्फेयर में यानी जुपिटर के एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाती है। इस बात का मुशाहिदा 1970 के वोयाजर मिशन के दौरान हुआ। जब एक सैटेलाइट जुपिटर के करीब गई तो उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल फेल हो गई, जिससे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी मिस्ट्री ज़रूर है जिसकी वजह से सैटेलाइट की कम्युनिकेशन फेल हुई है। और इस वोयाजर मिशन के बाद साइंसदानों को अंदाज़ा हुआ कि अगर अगली दफ़ा जब कभी भी कोई सैटेलाइट जुपिटर की तरफ भेजनी है तो हमें उसकी बहुत अच्छे से शील्डिंग करनी होगी जो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट या मैग्नेटिक फील्ड के मुखालिफ इलेक्ट्रॉनिक्स के फेलियर को बचा सके। लेकिन हम सैटेलाइट की शील्डिंग जितनी मर्जी मजबूत या अच्छी कर लें, ये सैटेलाइट फिर भी जुपिटर के एटमॉस्फेयर में 3 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। तो फिर यूरोपा को स्टडी करने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जो मिशन जुपिटर के एटमॉस्फेयर में रहते हुए यूरोपा को स्टडी कर सके। इसके लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया जाएगा जिस मिशन का मकसद होगा कि वो 4 साल तक यूरोपा और जुपिटर को स्टडी करे। लेकिन इतनी ज़्यादा रेडिएशन में आखिर ये मिशन किस तरह से यूरोपा की स्टडी कर सकेगा? इस मिशन को जो 2 चैलेंजेस हैं उनमें से एक चैलेंज तो ये है कि इसने 4 साल तक स्पेस में वहाँ पर रहना है और डेटा को एनालाइज करना है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा चैलेंज है जुपिटर की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जुपिटर पर रेडिएशन 5.5 एसवी हैं जबकि ज़मीन पर यही रेडिएशन 0.07 एसवी हैं। रेडिएशन के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए साइंसदानों ने यूरोपा के एलिप्टिकल पाथ को एनालाइज किया जिसमें यूरोपा जुपिटर के करीब बहुत कम वक्त के लिए रहता है और बड़ी तेज़ी से बड़ी रफ्तार के साथ वो जुपिटर के पास से गुजर जाता है और वो बहुत ज़्यादा वक्त जुपिटर से दूर रहता है। यूरोपा मिशन में सैटेलाइट यूरोपा के गिर्द गर्दिश करती रहेगी और इसी गर्दिश के दौरान वो 4 साल तक यूरोपा को एनालाइज करेगी। बहुत कम वक्त जिस वक्त में यूरोपा जुपिटर के पास से गुजरेगा उसी वक्त में सैटेलाइट या हमारा यूरोपा क्लिपर जुपिटर और यूरोपा को स्टडी करेगा, उसके डाटा को अपने पास सेव करेगा और इंफॉर्मेशन हमारे पास ज़मीन पर भेजेगा। जब 1970 के वोयाजर मिशन ने यूरोपा की तस्वीरें ज़मीन पर भेजी तो यूरोपा पर क्रेटर्स के निशानात मौजूद नहीं थे, जिस चीज़ ने सारे साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यूरोपा पर निशानात नहीं है, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स तो यूरोपा के साथ भी टकराते होंगे। साइंसदानों के मुताबिक यूरोपा की सतह से क्रेटर्स यानी एस्ट्रॉइड्स के टकराने के निशानात को ख़त्म करने वाली एक ही चीज़ है और वो है पानी। जी हाँ, पानी जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।
और इसी चीज़ ने साइंसदानों को इस चीज़ की तरफ राग़िब किया कि वो देखें कि क्या यूरोपा पर ज़िंदगी के आसार मुमकिन है या नहीं। अब हम बात करते हैं गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की, जो 1989 में जुपिटर के गिर्द चक्कर लगा रही थी और उसने यूरोपा की भी कुछ तस्वीर ली। उन तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो आपको सफ़ेद निशानात नज़र आते हैं, जो कि इस बात की वाज़ेह दलील है कि यूरोपा पर ये आइस है, यानी बर्फ़ मौजूद है। लेकिन अगर आप यूरोपा की उस तस्वीर को देखें तो उसके अंदर आपको कुछ ब्राउन या रेडिश कलर की लाइनें भी नज़र आती हैं। शुरू में साइंसदानों ने यह समझा कि ये लाइनें किसी खास केमिकल या किसी बैक्टीरिया की वजह से यूरोपा की सतह पर बनी हुई हैं, लेकिन बाद में नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये वाज़ेह हो गया कि ये लाइनें किस वजह से हैं। नासा ने सी सॉल्ट लिया और उन्होंने उस सी सॉल्ट के ऊपर रेडिएशंस का एक्सपोजर किया, जिसके बाद उस सी सॉल्ट का कलर लाइट ब्राउनिश हो गया। इसके बाद साइंसदानों को ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि यूरोपा की सतह पर जो लाल निशानात हैं वो सी सॉल्ट की वजह से हैं। यूरोपा पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन होने की वजह से ये सी सॉल्ट ब्राउन हो जाता है और यूरोपा की सतह पर आ जाता है। सी सॉल्ट होने का मतलब ये है कि यूरोपा पर समंदर मौजूद है, यानी यूरोपा पर पानी मौजूद है, और इसी पानी यानी समुंदर की वजह से जब भी यूरोपा पर कोई एस्ट्रॉइड्स टकराते हैं और उसकी वजह से यूरोपा पर निशानात पड़ते हैं तो ये पानी उन निशानात को ख़त्म कर देता है। यूरोपा पर पानी होने की वजह से साइंसदानों को ये लगता है कि यूरोपा पर ज़िंदगी मुमकिन है, क्योंकि पानी होने का मतलब ये है कि वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। और इसी मोटिवेशन को लेकर साइंसदान यूरोपा पर मुख्तलिफ मिशन भेजते रहते हैं और आज हमें लगता है कि हम एक ना एक दिन यूरोपा पर जाकर अपनी ज़िंदगी बसा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को जानने में भी अभी मज़ीद 6 साल लग जाएंगे, क्योंकि क्लिपर मिशन अभी यूरोपा पर जाएगा और वो वहाँ पर जाकर एनालाइज करेगा कि वहाँ पर ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं और हम किस तरह से उसके ऊपर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।